हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन सॉल्व करने जा रहा हूं और ये है सीएमए फाइनल ग्रुप 3 स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स, राइट। और म्यूचुअल फंड्स का इलस्ट्रेशन नंबर 7, सिलेबस 2022, पेज नंबर 323, राइट। और ये जो इलस्ट्रेशन है ये ऑलरेडी दिसंबर 2018 में ऑलरेडी आ चुका है और इसका वेटेज है अप टू 16 मार्क्स। मतलब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में फिर से आ जाए ना तो पूरा मतलब बल्ला बल्ला। इस क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ साफ टेनर रेशियो एंड शार्प रेशियो का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट, राइट। कुछ और दिसंबर 2018 में जो एग्जाम आया था पूरा सेम टू सेम आया था और सिर्फ वहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि व्हाट इज़ ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, राइट। और ऑन सिस्टमेटिक रिस्क भी आराम से आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमको पता है जो बीटा होता है, बीटा ऑलवेज मेजर्स सिस्टमेटिक रिस्क एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दैट मेजर्स बोथ सिस्टमेटिक एज वेल एज ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। तो यहाँ पर हमको रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का डाटा दिया गया है, बीटा का वैल्यू दिया गया है। सो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से बीटा को हम लोग माइनस कर देंगे तो दैट विल बी ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, राइट। तो ऐसे ही हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बहुत बहुत ईजी है, राइट। तो हमको पता है शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या है ना। शार्प रेशियो का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, जिसको हम लोग आरएफ कहते हैं इन शॉर्ट, आरएफ डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट। ये है शार्प रेशियो का फॉर्मूला। लाइकवाइज टेनर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेम टू सेम, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बीटा को डिवाइड करेंगे, बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड। बस इतना ही हमको करना है। शार्प रेशियो फॉर्मूला है रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। टेनर रेशियो के केस में क्या होगा ना, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिटर्न ऑन रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो RMF मतलब रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, RF मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, राइट, रिस्क फ्री रिटर्न। एंड टेनर रेशियो का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग फॉर म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड PQRS, रिटर्न गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन, बीटा गिवन एंड रिस्क फ्री रिटर्न ऑल्सो गिवन। मतलब सब कुछ दिया गया है, हमको सिर्फ पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड है PQRS, शार्प रेशियो का फॉर्मूला अकॉर्डिंगली फॉर्मूला हम लोग को दिया गया है, डाटा दिया गया है, तो फॉर्मूला के यूज करके हमको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो है 13, तो ये है रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, इसको कहते हैं RP, और या फिर हम इसको कह सकते हैं RMF, दैट इज रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, और इसको कह सकते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट। और इसको कह सकते हैं बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड, बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट। तो और इसको कह सकते हैं RF ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट। और यहाँ पर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करने से ये आया P का 0.19 शार्प रेशियो, Q का आया 0.31, देन 0.33, देन 0.2। तो ऐसे ही रैंक कैसे आएगा ना, देखो जो हाईएस्ट होगा वो होगा रैंक 1, तो यहाँ पर 0.33 है रैंक 1, फॉलोड बाई 0.31 रैंक 2, देन फॉलोड बाई 0.20 रैंक 3 एंड देन 0.19 रैंक 4, राइट। ये हो गया शार्प रेशियो का कैलकुलेशन। ना सिमिलरली टेनर रेशियो का भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमको रिटर्न का फॉर्मूला दिया गया है, रिटर्न का डाटा ऑलरेडी गिवन एंड रिस्क फ्री रिटर्न ऑल्सो गिवन एंड बीटा का डाटा भी दिया गया है। तो ऐसे ही हमको कैलकुलेट करना है। तो ये आ रहा है P का 3.33, Q का 8.14 और R का 10.83
और एस का 3.63, राइट। और ऐसे ही रैंकिंग कर देंगे, जो हाईएस्ट है वो होगा रैंक 1, सो 10.83 ये है रैंक 1, फॉलोड बाई 8.14 रैंक 2, देन 3.63 रैंक 3 एंड 3.33 रैंक 4। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ हमको क्या है फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। शार्प रेशियो टेनर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, बीटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीटा कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, टेनर रेशियो में या फिर शार्प रेशियो में, राइट। और जो दिसंबर 2018 में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वहाँ पर सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दिया गया था कि compute the Sharpe ratio and Tanner ratio and rank these fonts assuming the risk free rate is 6%, and compute the on systematic risk of these font. On systematic risk of these font, which of the two measures in I is more appropriate and why? Assuming that the risk free rate is not known, will you still be able to rank the fonts using the Sharpe and Tanner ratio and why? Right? तो इतना ही क्वेश्चन में मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो ऐसे ही हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर ऑन सिस्टमेटिक दिया गया है तो ऑन सिस्टमेटिक कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, तो हम क्या करेंगे ना, स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस बीटा इज इक्वल टू ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, राइट। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन 16, 23, 39 एंड 25, एंड बीटा का वैल्यू गिवन 0.90, 0.86, 1.20, 1.38। तो ऑन सिस्टमेटिक अकॉर्डिंगली हो जाएगा आपका 16 माइनस 0.90, 23.0.86, 39 माइनस 1.20 एंड 25 माइनस 1.38, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ म्यूचुअल फंड। और ऐसे ही जितने भी सारा क्वेश्चन है वो सब मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच।